नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल 11 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक का ये वक्त आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, कहां पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर ओवरऑल विस्तार से मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान रखें, जो आपको ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है और जो अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे शेयर मैं जरूर करता हूं। वो बात यह है कि जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। यदि आपको खुद के बारे में कोई बहुत सटीक, कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो उसके लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका, आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। लेकिन राशिफल जानना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाता है कि मेरे लिए इस सप्ताह जो ग्रहों के गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं, किन क्षेत्रों में अच्छे होने वाले हैं, कहां पर मुझे सावधानी बरतने की जरूरत है। मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यदि सार्वजनिक तौर पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं की जा रही है तो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। ये जो जरूरी जानकारी दी, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लिए यह समय जो है वो अच्छा होगा, लाभ करवाने वाला होगा, यहां तक कि यात्राएं भी करवाएगा, लेकिन यात्राओं से भी लाभ देगा। जो भी आपका उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से आप कार्य कर रहे हैं, हो सकता है आप पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम आपका उद्देश्य हो, नौकरी लगना आपका उद्देश्य हो, बिजनेस सेटल करना उद्देश्य हो, स्वास्थ्य ठीक करना उद्देश्य हो, पारिवारिक सौहार्द बनाना उद्देश्य हो, जो भी आपका उद्देश्य है वो उद्देश्य इस सप्ताह मुझे आपके लिए पूरा होता हुआ, पूर्ण होता हुआ नजर आता है। यदि उन उद्देश्यों के लिए यात्राएं की जा रही हैं तो वो यात्राएं भी बड़ी सुखद होंगी, आपको अंत में लाभ करवाने वाली ही होंगी। वाहन, भूमि, मकान, गाड़ी या देखिए जो चीजें आपको भौतिक सुख दें, शारीरिक सुख दें, ऐसी चीजें खरीद सकते हैं आप। खरीदने के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। खास तौर पर यदि आपकी संतान है तो उसके पक्ष में कहीं ना कहीं खुशखबर, शुभ संकेत या शुभ समाचार आपको मिल सकता है। ओवरऑल पारिवारिक सौहार्द भी आपका अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, प्रेम बढ़ेगा। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं और वृषभ राशि के लिए कहना चाहता हूं कि लंबे वक्त से यदि कहीं नौकरी लगने के लिए ट्राई कर रहे थे तो अब आपको नौकरी मिलने वाली है, या आप नौकरी स्विच करना चाहते हैं, एक जगह पर कहीं नौकरी करते हैं, वहां से कहीं आप दूसरी जगह जाना चाहते हैं, स्थानांतरण या ट्रांसफर भी लेना चाहते हैं, तो भी मुझे आपके यहां पर अच्छे योग दिखते हैं, सफलता के योग दिखते हैं। किसी न किसी का और किसी न किसी तरह से यहां पर आपको सहयोग जरूर मिलेगा और उस सहयोग की वजह से आप यह महसूस करेंगे कि आपकी उन्नति हो रही है, आपकी सफलता हो रही है, आपको कुछ उपलब्धि मिल रही है। यश,
में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो ओवरऑल वृषभ राशि के लिए तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा अचीवमेंट देने वाला ये समय है, कुछ ना कुछ हासिल करवाने वाला ये समय है। आपको नई अपॉर्चुनिटी देने वाला ये समय है। आप जो भी कार्य करते हो मेहनत करिए, सफल बनिए, आपके लिए केवल इतनी सी बात। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे और मिथुन राशि के लिए कहना चाहूंगा कि भाई मिला जुला यहां पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मिले जुले में सबसे पहले अच्छे रिजल्ट्स बताता हूं। आपको यहां पर कहीं शुभ समाचार, शुभ संकेत, शुभ संदेश मिलने वाला है और निसंदेह है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आपको खुश खबर मिलेगी तो आपको सफलता मिलेगी। भाई देखिए, आपने कहीं एग्जाम दे करके रखी थी, उसका रिजल्ट आपको आया तो खुश खबर मिली ना। भाई अच्छा रिजल्ट आएगा तो खुश खबर मिलेगी। तो निसंदेह आप यदि स्टूडेंट है तो इस विषय में खुश खबर आपको मिले। आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन मिल गया, या नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लग गई, ये खुश खबर है। कोई डील साइन करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस में, वो हो गई, ये खुश खबर है। बड़ा क्लाइंट कोई आपको मिल गया, या स्वास्थ्य कहीं प्रॉब्लम में चल रहा था, अभी आपका रिपोर्ट आई और आपका स्वास्थ्य बिल्कुल पूरी तरह से ठीक दिखा उस रिपोर्ट में। तो मुझे शुभ समाचार, खुश खबर आपकी यहां पर मिलती हुई नजर आती है। तो ये एक बहुत अच्छा समय है। एक बात ये जरूर कहूंगा कि अपने खर्चों का ध्यान जरूर रखें। मैंने कहा था ना मिले जुले फल मिलेंगे। तो शुभ समाचार, खुश खबर तो आपको यहां पर जरूर मिलेगी, लेकिन खर्चे इस बीच में ज्यादा हो सकते हैं। होता ना, हम ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं तो ज्यादा खर्चा कई बार कर देते हैं। तो अति उत्साह में अति खर्च, अति व्यय, फिजूल का व्यय आपका यहां पर हो सकता है, जिससे आपको बचकर रहने की जरूरत है। इसके अलावा तो फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पारिवारिक जो माहौल है वो आपके लिए अच्छा रहेगा, पारिवारिक साथ अच्छा रहेगा। हाँ, एक बात ये, जो परिवार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो दूर के जो लोग हैं, हो सकता है जिन्हें आप ना भी जानते हो, उनसे आपका मतभेद या वाद विवाद हो सकता है। ये बात का आपको जरा ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि पर चलेंगे और कर्क राशि के लिए कहना चाहूंगा कि आपके लिए भी वही बात रिपीट करूंगा जो मिथुन राशि के लिए कही थी कि खर्च आपका यहां पर ज्यादा हो सकता है। अपने खर्चों पर काबू रखें, खर्चों पर संयम बरतें। और एक और बात, एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस बीच में यदि आप कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस में पैसा लगाना चाह रहे हैं, कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं, तो मेरा सीधे सीधे तौर पर कहना यह है कि अभी रुक जाए, अच्छा वक्त आने दें और उसके बाद में करें। वाद विवाद की स्थितियां यहां पर बन सकती है, मतभेद यहां पर बन सकते हैं, आपके अपनों से मतभेद हो सकते हैं, या फिर कहीं आप काम करते हैं वहां पर आपके कलीग के साथ या कुछ ऐसे लोगों के साथ जिन्हें आप न जानते हो। मेरा कहना बस ये बनेगा आपको कि कहीं अकेले में, बहुत दूर, या रात में सुनसान में कहीं आपको नहीं निकलना चाहिए। मैंने कहा ना, मतभेद हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। जैसे हो सकता है कहीं सुनसान में, कहीं अकेले कहीं जा रहे हैं तो वहां पर हो गया वाद विवाद या मतभेद, तो वो एक दिक्कत होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलती, मतभेद होना मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। मतभेद कई बार करना जरूरी भी है। भाई किसी के साथ कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो क्या आपसे उसका मतभेद नहीं, क्या आप उससे वाद विवाद नहीं करेंगे? करना बहुत जरूरी है, करना चाहिए भी। लेकिन लेकिन फिर भी कई बार वाद विवाद मतभेद उनसे भी हो जाता है जो अपने हैं, जो आपसे प्रेम रखते हैं। तो बस यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। उसके अलावा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अपने खर्चों पर ध्यान दें। अच्छा, आय
होगी, इनकम होगी। नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो इनकम तो जो है वो प्रॉपर होती रहेगी। तो आय को लेकर के चिंता ना करें बिल्कुल भी। आय आपकी प्रॉपर होती रहेगी, और साथ ही साथ आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा। हाँ, वाद विवाद की वजह से मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उसका ध्यान रखना है। ठीक है। कर्क के बाद सिंह राशि की बात करेंगे, और सिंह राशि के लिए कहना चाहूंगा कि नई योजनाओं का विचार आप करेंगे। कुछ नई प्लानिंग्स आप कर सकते हैं, नए नई नई सोच आपके अंदर आ सकती है, या आप ये सोच सकते हैं कि अब मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे ये काम करना है, और किस प्रकार से किया जाए, इसकी प्लानिंग्स क्या हो, कैसे किया जाए, ये सारी चीजें आप जो है इस बीच में सोचेंगे। और मैं तो कहूंगा बिल्कुल सोचिए भी। ये वक्त आपके लिए नई योजनाओं को बनाने के लिए बहुत ही सुगम है। मैं इस वक्त आपसे कहूंगा कि बिल्कुल अच्छे स्टडी करिए। यह वक्त कागजों पर योजना बनाने के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, दोनों बहुत जरूरी है। एक तो कागजों की प्लानिंग भी बहुत जरूरी है, और फिर उस कागज की प्लानिंग को जमीन पर उतारना भी बहुत जरूरी है, उसमें मेहनत भी बहुत जरूरी है। लेकिन लेकिन बिना सोचे समझे ही जमीन पर उतर जाएंगे तो फिर वो तो सक्सेस नहीं हो पाएगा ना। तो ये वक्त आपकी कागजों की जो प्लानिंग है उसको सही करवाने वाला है। तो मेरा कहना यह बनता है कि जो भी, देखिए, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप बिजनेस करने वाले हो सकते हैं, नौकरी करने वाले हो सकते हैं, आप गृहिणी हो सकती, जो भी हो सकता है, आप अपनी योजनाएं इस समय बनाएं और अच्छा विचार करें, उसकी डीप स्टडी करें, डीप नॉलेज लें, और बिल्कुल आप आगे बढ़े, पढ़ाई अच्छी करें। एक मुझे नेगेटिविटी दिखती है, उसका ध्यान रखें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, शारीरिक स्वास्थ्य आपको यहां पर तंग कर सकता है, तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको ज्यादा जरूरत है। लेकिन इसके अलावा मैं कहूंगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से, और इवन पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा होगा, और सुलभ होगा, और साथ दिलवाने वाला होगा, सहयोग दिलवाने वाला होगा परिवार का, और साथ ही साथ प्रेम को, पारिवारिक प्रेम को बढ़ाने वाला होगा। सी के बाद कन्या राशि की बात करेंगे, और कन्या राशि के लिए कहना चाहता हूं कि जायदाद में वृद्धि मुझे यहां पर बनती हुई नजर आती है। जायदाद में वृद्धि, धन में वृद्धि, आर्थिक स्थिति का मजबूत होना, यह मुझे आपका यहां पर दिखता है। और हो सकता है कि कोई पैतृक संपत्ति को लेकर के आपका विवाद चल रहा हो, और आप जो है वो आपको नहीं मिल रही थी, तो अब आपको मिल जाए। या हो सकता है कि आपकी ही संपत्ति को लेकर के किसी प्रकार के वाद विवाद में आप फंसे थे। या ये भी हो सकता है कि कोई पैतृक संपत्ति या किसी प्रकार का कोई वाद विवाद ना हो, लेकिन आपने कोई बिजनेस किया, कोई डील की, कहीं रिस्क इन्वेस्टमेंट किया, शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, और उसका आपको जो है अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल जाए। ये भी यहां पर हो सकता है। ऐसे मुझे अच्छे योग दिखते हैं। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि यात्राओं के योग भी हैं। यात्राएं बड़ी अच्छी होंगी, सुखद होंगी, सुख देने वाली होंगी, सफलता दिलवाने वाली होंगी। पदोन्नति के योग भी हैं। यदि आप नौकरी करते हैं, यदि आप व्यवसाय करते हैं, तो आपके व्यवसाय में भी उन्नति आपको मिले, आपकी नौकरी में भी आपको उन्नति देखने को मिले। आर्थिक दृष्टिकोण से खासतौर पर तो ये वक्त बहुत 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 अच्छा है। थोड़ा सा अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिएगा, और चिंता तनाव प्रेशर ये आपको बन सकता है, उसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। कन्या के बाद तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि के लिए एक बहुत अच्छी बात बोलूंगा मैं, मुझे ना बहुत सारे ऐसे स्पेशली कॉल्स भी आते हैं, मतलब कई कई कंसल्टेशन तो सिर्फ इसलिए मुझे आते हैं कि सर हमें शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, हम लगा सकते हैं कि नहीं, कब लगाए, किस क्षेत्र में लगाए। तो ये आपके लिए कहूंगा, तुला राशि के लिए शेयर मार्केट से लाभ मुझे यहां पर आपका दिखता है। जो शेयर मार्केट के स्पेकुलेशंस हैं उससे मुझे आपका यहां पर लाभ दिखता है। रिस्की इन्वेस्टमेंट से मुझे यहां पर आपका लाभ दिखता है। आप भूमि में पैसा लगा करके मुझे आपका लाभ दिखता है, गोल्ड में, या जो भी, या जो वॉलेटाइल होते हैं ना, जो उतार चढ़ाव में चलते रहते हैं, कमोडिटी वगैरह,
जो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स है उसमें मुझे आपका लाभ दिखता है। आप जो है धन का लाभ बिल्कुल अर्जित करेंगे इस समय। बिजनेस भी बड़े वॉलेटाइल होते हैं। आप जो भी बिजनेस करें भाई, जो भी बिजनेस करें, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आज इतने ही कस्टमर्स आएंगे, इतने ही क्लाइंट्स आएंगे? नहीं गारंटी दे सकते। तो वॉलेटाइल है ना। हो सकता है आज इतने सारे कस्टमर क्लाइंट आ गए कि आपका सिर दुखने लग गया, और हो सकता है कि आज इतने कम आए कि आपको चिंता हो गई। तो बिजनेस भी ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पर आपके बिजनेस में भी, या प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहाँ पर उसमें भी मुझे आपका लाभ दिखता है। नए दोस्त यहां पर बनेंगे, नए रिश्तेदार यहां पर बनेंगे, और नए दोस्त नए रिश्तेदारों के साथ प्रेम सौहार्द भी मुझे यहां पर आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। ठीक है। विवाह के योग भी है। वैवाहिक जीवन, यदि आप ऑलरेडी विवाह हो चुके हैं तो वैवाहिक जीवन आपका अच्छा होगा, या फिर आपका विवाह तय हो जाए ऐसा भी होगा, या विवाह आप करना चाहते हैं, अभी तक कोई आपको नहीं मिल रहे तो इस सप्ताह नया रिश्ता आपको मिले, ऐसा भी होगा। तो यात्राओं के योग भी, तुला राशि के लिए यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। अच्छा समय और तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे, और वृश्चिक राशि के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, बड़ी विडंबना वाली बात है कि थोड़ी सी दिखती है, वो ये कि जो पुराने रिश्तेदार हैं या पुराने दोस्त हैं, इनसे मतभेद आपका हो, इनसे वाद विवाद आपका हो, और कहीं नए रिश्तेदार या कहीं नए दोस्त बने आपके। कई बार ये भी होता है ना, प्रेम प्रसंग में होते हैं तो जो आपका ऑलरेडी घर परिवार है वहां पर आपका मतभेद चल रहा है, प्रेम प्रसंग में आप जहां हैं उनके साथ आप कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो नए दोस्त बने और पुराने दोस्तों से कहीं ना कहीं मतभेद हो, या पुराने दोस्त या पुराने रिश्तेदार, हो सकता है आप मतभेद ना करें लेकिन वो आपको गलत समझे, ऐसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तो ये बात का जरा आपको ध्यान रखना चाहिए। पति पत्नी वाद विवाद भी यहाँ पर मुझे बनता हुआ आपके लिए नजर आता है, तो ये भी एक नेगेटिव मुझे बात यहाँ पर नजर आई है। चिंता की स्थिति है, तनाव की स्थिति है। थोड़ा मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस समय को बिल्कुल बुद्धि के साथ, बड़े बुद्धिमत्ता के साथ, बड़े दिमाग के साथ, बड़े सोच विचार के साथ इस समय को निकालना चाहिए, खासतौर पर रिश्तों में। रिश्तों की बात मैं कर रहा हूं, अदरवाइज आर्थिक स्थिति तो आपकी बहुत अच्छी है। आर्थिक दृष्टिकोण से मुझे कोई यहाँ पर वृश्चिक राशि के लिए दिक्कत बनती हुई नजर नहीं आती है। पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती है। पारिवारिक या रिश्ते या दोस्ती, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा चैलेंज महसूस हो सकता है, उसके अलावा सारी स्थितियां अच्छी हैं। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे, और धनु राशि के लिए मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि धन, आय, इनकम के दृष्टिकोण से यह वक्त बहुत अच्छा होगा। खास तौर पर यदि आप कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे आप बिजनेस करते हैं, वहां पर आप कोई ऐसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि रिस्की है, जो कि बड़ा इन्वेस्ट है, या शेयर मार्केट में आप अपना धन लगाना चाहते हैं, या आप कहीं किसी को पैसा उधार देना चाहते हैं इस समय, या फिर लोन लेना चाह रहे हैं, धन के दृष्टिकोण से वक्त आपको लाभ, आपको मुनाफा करवाने के लिए आया हुआ है। मुझे ये वक्त जो है आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है। एक और अच्छी बात बताता हूं, यात्राओं के संकेत, यात्राओं के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं, और ये यात्राएं जिस उद्देश्य से की जा रही हैं उस उद्देश्य में आपकी सफलता हो, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ एक और अच्छी बात मुझे आपकी यहां पर बनती हुई नजर आती है कि धार्मिक कार्य, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकें या धार्मिक बातों में आपकी रुचि और ज्यादा बढ़ेगी। पारिवारिक स्थिति और अच्छी होगी, पारिवारिक प्रेम और ज्यादा बढ़ेगा, पारिवारिक सौहार्द और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो मैं यहां पर धनु राशि के लिए ओवरऑल इस वक्त को अच्छा आप बताऊंगा और प्रोग्रेसिव बताऊंगा। धनु के बाद मकर राशि की बात करेंगे, और मकर राशि के लिए कहना चाहता हूं कि यह वक्त आपको थोड़ा ना कार्य की अधिकता जरूर लगाएगा। आपको कार्य की अधिकता लग सकती है, आपको यह लग सकता है कि मुझे काम ज्यादा करना पड़ रहा है।
मेहनत मुझे ज्यादा करना पड़ रही है, उसके बदले में थोड़ा कम मिल रहा है, आपको ये लगेगा। लेकिन एक बात आपसे कहूं, यह वक्त आपसे आपकी मेहनत लेने के लिए आया हुआ है, निसंदेह आया हुआ है, लेकिन आपको नया एक्सपीरियंस भी देने के लिए आया हुआ है। आप इस समय कोई नया एक्सपीरियंस करेंगे, कोई नई चीज आपको जानने या सीखने को मिलने वाली है। और आप यकीन मानिए कि जो नई चीज जानने या सीखने को मिलेगी, उसका आपको आने वाले वक्त में या जीवन में कहीं बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। देखिए, जब कोई भी चीज हम सीखते हैं, और कई बार हमारी इच्छा के बगैर जब हमें सीखना पड़ती है, तो निसंदेह वो वक्त हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और सामान्यतः भी सीखना आसान नहीं होता, चाहे हम हमारी किसी काम को सीखने की इच्छा है, लेकिन फिर भी उतना आसान कभी सीखना होता नहीं है। लेकिन आपको ये वक्त थोड़ा सा वही आसानी को कम करता हुआ नजर आएगा, वही कठिनाइयों को बनाता हुआ नजर आएगा। लेकिन मैं वही बात कह रहा हूं, यदि आप इस समय कोई काम करते हैं, मेहनत आपको ज्यादा या फिर आपको प्रेशर ज्यादा मिलता है, या फिर आपको कहीं जवाबदारी या जिम्मेदारी ज्यादा मिलती है, घबराने की बात नहीं। कार्य को ज्यादा करने का आपको मौका मिलता है, घबराने की बात नहीं, कुछ आपको अच्छा ही मिलने वाला है। नए दोस्त, नए रिश्तेदार यहां पर बनने वाले हैं, नए रिश्तेदार बनेंगे, और साथ ही साथ आर्थिक स्थिति भी जो है वो मुझे अच्छी मजबूत बनती हुई आपके लिए नजर आती है। पारिवारिक स्थिति भी अच्छी है। थोड़ा चिंता तनाव की स्थिति आपको रह सकती है, प्रेशर, मानसिक तौर पर जो है वो तनाव या टेंशन जिसे कहते हैं, वो आपको इस समय सता सकता है। लेकिन एक बात कहूं, प्रैक्टिकली कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। देखिए, कार्य की अधिकता मैंने बताई है, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं है कि कोई प्रैक्टिकली आपका नुकसान होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आप स्टूडेंट हैं, तनाव से बचे। वैसे तो आप जो भी कार्य करते हैं, तनाव से हर किसी को बचना है, लेकिन स्टूडेंट्स को मैं खास तौर पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि कहीं एग्जाम आप देने जा रहे हैं, आप तनाव में हैं, आप चिंता में हैं, निसंदेह आप अच्छे एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तनाव से बचिए। तनाव से बचने का क्या तरीका है? मेडिटेशन। मेडिटेशन करिए, तनाव से बचने का बहुत मजबूत तरीका। ठीक है। मकर के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे, और कुंभ राशि के लिए कहना चाहता हूं कि अपना शारीरिक स्वास्थ्य का केवल आप ध्यान रखें, केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अदरवाइज सारे क्षेत्रों में ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत आगे बढ़ाने के लिए आया हुआ है, नई अपॉर्चुनिटी दिलवाने के लिए आया हुआ है। नया कोई काम करते हैं, या फिर कहीं देखिए बिजनेस आप कर रहे हैं और उसमें नई कोई योजना आप बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल उस पर आगे बढ़ सकते हैं। आप नौकरी करते हैं, आप चाहते हैं कि कोई अप्रिसिएशन आपको मिले, नौकरी में आपको प्रमोशन मिले या वाहवाही मिले, ऐसा कुछ यदि आप चाहते हैं, तो वो भी मुझे आपका यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। मैं आपके लिए ये वक्त जो है बहुत अच्छा देखता हूँ, और बहुत उन्नति कारक देखता हूं। केवल आपको चाहिए कि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आप थोड़ा सा ध्यान रख लें। अदरवाइज ये वक्त पारिवारिक दृष्टिकोण से भी आपको बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर पर यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप छात्र हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, तब तो आपके लिए और सोने पर सुहागा वाला ये वक्त है। इस समय की गई मेहनत, इस समय पढ़ा गया जो भी ज्ञान है, वो जो आपने ज्ञान हासिल किया है, वो आने वाले वक्त में आपको जरूर से बहुत फायदा करवाने वाला है। साथ ही साथ यदि सप्ताह कहीं आपकी एग्जाम है, तो निसंदेह आपकी सफलताएं मुझे निसंदेह बनती हुई नजर आती है। तो कुंभ राशि के लिए भी यही बात है कि भाई आपके लिए भी वक्त बहुत अच्छा है, बहुत उपलब्धि कारक है, बहुत आपके प्रैक्टिकल जैसे पढ़ाई या फिर धन, आर्थिक स्थिति को ये अच्छा करने वाला। केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बस। कुंभ के बाद मीन राशि की बात करेंगे, और मीन राशि के लिए कहना चाहता हूं कि नई योजनाओं का विचार आप करेंगे, नई योजनाओं का विचार आप करेंगे, और उन नई योजनाओं पर आप चलेंगे भी। नई योजनाओं का विचार आप करें, लेकिन केवल एक सलाह, वो सलाह ये रहेगी कि आप अपनों से जरूर पूछकर, जरूर सलाह लेकर आगे बढ़ें। अच्छा देखिए, सलाह हर किसी से लेनी भी नहीं चाहिए, हर किसी से सलाह नहीं लेनी चाहिए। सलाह उनसे लेनी चाहिए
पहले नंबर पर जो सचमुच आपसे प्रेम रखते हैं, जो सचमुच आपकी उन्नति में खुद की उन्नति समझते हैं, आपकी अवनति में खुद की अवनति समझते हैं, पहले तो उनसे सलाह लेनी चाहिए। दूसरे, उनसे सलाह लेनी चाहिए जो सचमुच में सफल हैं, जो सचमुच में ज्ञानवान हैं। हाँ, और फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो इस समय आप सलाह लें और सलाह लेकर के आगे बढ़ें। निसंदेह मैं आप जिस योजना पर चल रहे हैं या जो भी कार्य आप करना चाह रहे हैं, जहां भी आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नौकरी लगना चाह रहे हैं, नौकरी स्विच करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है और बिल्कुल आपको आगे बढ़ाने के लिए आया हुआ है। खर्चों पर केवल आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। अपने अपने खर्चों पर आप जरा ध्यान रख लीजिए। फिजूल खर्च आपको ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा, इसका यह मतलब कतई नहीं कि आय नहीं होगी, इनकम नहीं होगी, फिजूल खर्च ज्यादा हो, केवल यह स्थिति मुझे यहां पर आपकी बनती हुई नजर आती है। पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहने वाला है, पारिवारिक सौहार्द बहुत अच्छा रहने वाला है, पारिवारिक प्रेम और पारिवारिक सहयोग आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। मीन राशि के लिए यह समय जो है वो अच्छा होगा। खर्चों पर ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मेष से लेकर मीन तक हमने चर्चा की। आपके लिए ये जो सप्ताह है वो कैसा जाने वाला है इस बारे में मैंने आपको बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।